किसी गांव में एक बहुत ही पुराना और बहुत बड़ा विशाल बरगद का पेड़ था। यह वृक्ष जीव जंतु, जानवर और एक दूसरे से दूसरे गांव जाने वाले लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी था, क्योंकि राहगीर उसके नीचे बैठकर खाना खाते और छाया में आराम करते, और पशु पक्षी भी छाया में आराम करते और अपना घोंसला बनाते, और सांप भी बिल बनाकर रहते थे। इसलिए यह पुराना बरगद का पेड़ सबका हित भला कर सबका अच्छा करने वाला प्यारा लगने लगा। यह पुराने और बड़े वृक्ष पर एक कौवा रहता था। एक दिन उसे न जाने क्या सूझी, वह इधर उधर देख देख कर जोर जोर से बोलने लगा कि यह पेड़ मेरा है और इस पर सिर्फ मेरा ही हक, यही मेरा घर है और किसी का नहीं। उसकी आवाज सुनकर आसपास के वातावरण जगह में गूंज रही थी, जैसे आसमान से आवाज आ रही हो। कौवे की इस प्रकार की आवाज सुनकर वहां के रहने वाले जीव जंतु और जानवर इकट्ठे हो गए और उसकी आवाज सुनने लगे। जब सबको उसकी बात समझ में आई तो सांप अपना फन उठाकर कहने लगा, तेरा कहाँ से यह पेड़ है? यहाँ पर मेरे दादा, बड़े दादा और मैं रहता हूँ, इसलिए यह पेड़ मेरा है, इस पर मेरा ही अधिकार है। दोनों की बात सुनकर वहां रहने वाला कीड़ा, जो एक डाल पर से दूसरी डाल पर घूमते हुए कहने लगा कि मैं कई सालों से अपने बच्चों के साथ रह रहा हूँ, इसलिए यह पेड़ मेरा है, इस पर मेरा अधिकार है। दोनों की बहस को सुनकर वहां रहने वाला तोता जोर से बोला, मेरा जन्म इसी पेड़ पर हुआ है, इसी पेड़ के फल फूल खाकर बड़ा हुआ हूँ, इसलिए यह पेड़ मेरा है, मैं इस पर रहना चाहता हूँ। तोते की बात सुनकर छोटे छोटे कीड़े मकोड़े और जीव जंतु भी चिल्लाने लगे कि यह पेड़ हमारा है और हम इस पर रहेंगे। इस तरह से सभी एक साथ कहने लगे तो अजीब सा शोर, आवाजें होने लगी। अजीब सी आवाजें सुनकर वहां एक बकरी का बच्चा आता है। सुनकर कहने लगा, मैं भी इस पेड़ के पत्ते खाकर खुश होता। उसने सभी जीव जंतु प्राणी से कहने लगा कि इस प्रकार लड़ने झगड़ने से कुछ नहीं होगा, हमें किसी से सलाह लेनी चाहिए। उसने बकरे को सारी बात कही तो बकरा बोला, मैंने सारी बातें सुन ली हैं, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। शाखाओं डालों पर कौवे रहेंगे और शाखाओं के अंदर का भाग छोटे छोटे जीव जंतु कीड़े मकोड़ों का होगा और जड़ सबके लिए। इस प्रकार मेरे लकड़हारे दोस्त के द्वारा पेड़ को काटकर टुकड़े कर दिए जाएंगे। मैं मेरे लकड़हारे दोस्त को बुलाता हूँ। बकरे की बात सभी जीव जंतु पशु ने मान ली। वह लकड़हारे के पास जाकर हाथ जोड़कर कहने लगे कि हम यह पेड़ कटवाना चाहते हैं। सबकी बात सुनकर लकड़हारा कहने लगा कि मैं यह बुरा काम नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने यह काम छोड़ दिया है, क्योंकि पेड़ काटना बहुत ही बड़ा पाप है और मैं यह पाप नहीं करना चाहता हूँ, मैं यह पेड़ नहीं काटूंगा। जब सभी प्राणियों ने सबने बहुत ही विनती की तो बुद्धिमान लकड़हारे ने एक बात सोची। उसने सभी प्राणी से कहा कि क्या तुमने इस पेड़ को कभी पानी देकर सींचा या बड़ा किया, इसकी देखभाल की है? तुम सब ने इसकी रक्षा की है? इनकी सेवा बादल से पानी देकर की है और सूर्य भगवान ने इनको प्रकाश दिया और धरती माता ने इनको रहने के लिए जगह दी और वायु ने हवा दी। इन सब ने इस पेड़ को छोटे से बड़ा किया और इसकी देखभाल की है, फिर भी यह नहीं कहते कि इस पर हमारा अधिकार है। ये सब सबका भला करने वाले हैं और तुम लोगों को देखो, इसके फल, हवा, छाया, आराम लेकर उसको काटने की सोच रहे हो, लेकिन यह नहीं सोचा कि इसके कट जाने पर तुम्हारा घर, रहने की जगह भी चली जाएगी और तुम कहाँ रहोगे। यह सब लकड़हारे की बात सुनकर सभी जीव जंतु प्राणी कहने लगे कि हाँ, यह बात तो सही है, इसके बारे में हमने सोचा ही नहीं, और यह प्राकृतिक भगवान के द्वारा दिया गया पेड़ है, हमें इसकी देखभाल रक्षा करनी चाहिए और हमें और पेड़ लगाना चाहिए और इस वृक्ष की संपत्ति को बढ़ाना चाहिए।